जय श्री राम। भगवान राम सभा में सभी नगरवासियों को संबोधित करते हुए मनुष्य जीवन के लाभ को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? जौ परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान राम कह रहे हैं, यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय से दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। कहने का अभिप्राय यह है कि पुराणों और वेदों में भी कहा गया है कि भगवान राम के नाम की भक्ति, भगवान राम में भक्ति करो तो आपको इस लोक और परलोक दोनों में भी लाभ होगा। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावै को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। आगे कहते हैं, ज्ञान अगम है अर्थात दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसके मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। अभिप्राय यह है कि ज्ञान जो है वो बहुत दुर्गम है और जो उसे पा भी लेता है तो मुझको प्रिय नहीं। अगर वो भक्ति रहित है, जो उसको पाता है लेकिन भक्ति नहीं, अगर ज्ञान हो भी गया भक्ति नहीं है तो मुझे प्रिय नहीं है। अर्थात ज्ञान युक्त हो और मुझ में भक्ति लगाए, मुझ में भक्ति करे, तब वो मुझे प्रिय है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, नहीं तो नहीं प्रिय है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी, पुण्य पुंज बिनि मिलई न संता, सत्संगत संस्कृति कर अंतर। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग अर्थात संतों का संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संस्कृति अर्थात जन्म और मरण के चक्र का अंत करती है। भगवान कह रहे हैं, भक्ति जो है स्वतंत्र है और भक्ति ही सुखों की खान है। और भक्ति तभी मिलती है जब संतों का समागम करोगे। और संतों का समागम कब होगा? जब आपके पास पुण्य सुख पुण्य समूह होंगे और मतलब आपने बहुत पुण्य कार्य किए हैं, तभी संतों का साथ मिलेगा। और संतों का जब साथ मिलेगा तो आपके अंदर भक्ति होगी। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन वे प्रपद पूजा, सानुकूल तय पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं, और वह पुण्य है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबई कहाऊँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। भगवान राम आगे कहते हैं, और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। अर्थात पहले शंकर जी की भक्ति पाओ, जब शंकर जी की भक्ति पा जाओगे तब मेरी भक्ति मिल सकती है। कहा भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और कह रहे हैं, कहो तो भक्ति मार्ग में कौन कौन सा परिश्रम है? इसमें ना तो योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ, ना जप, ना तप और ना उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नरयासा, करई तो कहाऊ कहा विश्वासा, बहुत कहाऊ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस मैं भाई। भगवान राम कहते हैं, मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ? हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। वैर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सभयासा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ्य रूप दक्ष विज्ञानी। ना किसी से वैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ अर्थात फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है अर्थात जिसकी घर में ममता नहीं है, घर में रहते हुए उसे घर की ममता नहीं है जिस व्यक्ति को, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्त करने में निपुण और विज्ञानवान है, वो मुझे मेरी भक्ति पा सकता है।
प्रीत सदा सज्जन संसर्गा तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा भगत पक्ष हट नहीं सटताई दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग से, सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक अर्थात भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्त के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, वह बहुत ही परमानंद की रास को प्राप्त होता है। मम गुणग्राम नाम रतगत ममता मद मोह ता कर सुख सोई जानई परानंद संदो। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद रास को प्राप्त है। जो परमानंद भगवान राम की रास को प्राप्त है वही मेरे गुण समूहों को जानता है और मेरे नाम का प्राण है, मेरे नाम का भक्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सब निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए, अर्थात भगवान राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणता रतिहारी। अस सिख तुम बिनु दे न को मात पिता स्वारथ रत हो। और हे शरणागत के दुख, नगरवासी कह रहे हैं, और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण है, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने प्रभु परमारथ नाही। और नगरवासी क्या कहते हैं, कह रहे हैं, हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के अर्थात निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। हे भगवान, या तो आप निस्वार्थ बात करते हैं या तो आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई वर्णत प्रभुवत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। भगवान राम की बातें सुन करके बाद में सब नगर के लोग अपने अपने घर चले गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। जय श्री राम।